तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी एसओसी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लेकिन लगातार बच्चे कमेंट करें कि सर सिलेबस क्या हुआ, सिलेबस दोबारा चेंज हुआ है। तो आपको बता दूं, एक दो दिन के लिए वेबसाइट पे थोड़ा सा एरर आया था, या आप कह सकते हैं उन्होंने दोबारा सिलेबस को रिन्यू करा था और उन्होंने तीन दिन पहले दोबारा सिलेबस को चेंज कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे बोलते हैं सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको बता दीजिए। तो हम आपके बताएंगे रीजनिंग में क्या आ रहा है, मैथ में क्या आ रहा है, इंग्लिश में क्या आ रहा है और साइंस में क्या आ रहा है, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा रहने वाली है एग्जाम में, और ऐसे कौन से चैप्टर जिनको हमें नाइन्थ की स्टडी करनी है। क्योंकि कुछ चैप्टर एक दो नाइन्थ के आते हैं, उनको भी आपको स्टडी करनी जरूरी है। वो सारे आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, यानी आपके सिलेक्शन चांस अभी बहुत कम है, तो मैं इस वीडियो में लास्ट में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और 1000+ बच्चे हमारे साथ प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 95% बच्चों के सिलेक्शन के चांस 100% है। अब मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि सर हमारा कुछ भी अपडेट आता है एसओसी के रिगार्डिंग, वो कैसे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के लिंक में कमेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक को ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होती है वो आपको मिल जाएगी। चलिए, इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में भाई मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का और रीजनिंग का क्या सिलेबस होने वाला है। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी को पता हमारी लाइव क्लास चलती है, बट सिलेबस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत थी कि सिलेबस बता दो सर। तो सिलेबस बता देते हैं एक बार आपको, फिर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था लेटेस्ट एसओसी सिलेबस के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ देख लो, आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने आपको बताया 1000+ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और आप फ्री तैयारी कैसे कर सकते हैं, फ्री लेक्चर मिलते हैं हमारे यूट्यूब पर, ठीक है। लाइव क्लास आती है, लाइव का टाइमिंग क्या है हमारा 2 PM है, और कितना हमारा 9 PM है। रेगुलर क्लास होती है इस पर, ठीक है। और एसओएससी के लिए अभी तक जितने बच्चे हैं उन सभी ने बोला है कि सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है इस चैनल पे। और आप चाहते हो कि सर मैंने तैयारी नहीं करी है, मुझे मटेरियल चाहिए कि मैं उतना ही पढ़ूं से मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी को बता दूं 150 रुपये का हमने कंप्लीट बनाया हुआ है, ठीक है। आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये मेरा वादा है, अगर आप इसमें से 50% भी कर लोगे ना, सिर्फ 50% भी, तो भी आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्शन 100%। इसमें आपको क्या मिलेंगे, 3 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है भाई तैयारी तो हमारी चल रही है। अब किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। तो 3 प्रैक्टिस पेपर है हमारे जो लेटेस्ट पैटर्न पर है, प्लस साइंस के 150 टॉप क्वेश्चन है, साइंस के वो अलग PDF मिलेगी, और 150 टॉप मैथ के मिलेंगे, ठीक है। ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। अब बात है इसको परचेस करें कैसे करें, तो 9318472935 इस नंबर पे आप परचेस कर सकते हो। मोड क्या रहने वाला है, जैसे ही आप मुझे हाई का मैसेज भेजेंगे, ठीक है, तो मैं आपको QR कोड मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप कर देंगे विदिन 5 सेकंड में पेमेंट के साथ सारी PDF फॉर्म में मिल जाएगा। बट सबको ये बता दूं, कोई बच्चा मुझे कॉल नहीं करेगा, ओनली पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और लेने के बाद आपको डोमेन जरूर बताना है कि सर क्लास 9th है और मेरा डोमेन ये है, ठीक है। चलिए अब सिलेबस को देखते हैं बेटा। आप सिलेबस क्या देख लो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ भाई। इंग्लिश को लेके बहुत डाउट है, क्योंकि इंग्लिश सारे डोमेन में आने वाली है, इंग्लिश आपके सारे डोमेन में आने वाली है। और जिन प्रैक्टिस सेट को लेने के बाद जो मैंने बताया ना आपको, अपने मार्क्स बताना कितने इनांस हुए हैं। देखो बहुत सारे जो चैनल हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ कुछ टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रैक्टिस सेट पेड करके बच्चे फ्री में दे भी रहे हैं। आपको फ्री में मिल भी जाएंगे, वो हो सकता है वो दे दे आपको, लेकिन 1 या 2 मिलेंगे। बट आई मीन गाइडेंस की, जो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलती है, जब हमसे कंप्लीट लेंगे तो फिर आपके नंबर कम आएंगे, तो हम आपको गाइड करेंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करो, इस पर काम करो। और बच्चों को मैंने अभी बता रहा हूँ, कल से लेकर आज तक 200 बच्चों के लगातार मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट आए हैं कि सर हमारे मार्क्स काफ़ी इनांस हुए हैं। तो यही चीज़ है, फ्री के पीछे जाओगे तो आपको सिर्फ पेपर मिलेगा। हो सकता है वो एक आधा टेलीग्राम दे दे, लेकिन क्यों बच्चे लगातार बोलते सर फ्री क्यों नहीं देते आप। देखो फ्री की चीज़ है ना, कोई कदर नहीं करेगा, और जो उसमें मेहनत लगी ना वो आप देखोगे, लेने के बाद खुद 100 बार थैंक्स बोलोगे। अब इंग्लिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत थी कि सर इंग्लिश में हम क्या करें। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है आपका, इसमें क्या होगा, आपको पैसेज को पढ़ना होगा, उसमें क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर देने पड़ेंगे। कभी क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, तो हमने तीनों सेट में अलग अलग दिए हुए हैं, एक में क्लोज टेस्ट है, एक में कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। टेंस वर्ब पे क्वेश्चन आ जाएगा आपका, नाउन प्रोनाउन पूछ सकता है आपसे, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया आपका, ठीक है। और आपका मोडाल्स हो गए, बेसिक एंड डिटरमिनेंट आर्टिकल, तो आर्टिकल कर लेना, आर्टिकल इजी होते हैं। और लगातार हमारी 2 PM लाइव क्लास चल भी रही है इंग्लिश की, आकाश सर आपका पढ़ाते हैं। स्पेलिंग एरर हो गया, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट्स हो गई, कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए हमारे जो कंफ्यूज करते हैं आपको कि भाई
और स्पोर्ट एरर, एरर तो आता ही है, इस पर ध्यान रखना ज़्यादातर। एंटोनियम सिनोनिम एकदम कन्फर्म है, इस पर ज़्यादा काम करना। और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे, पैरास तो कर ही लेते हैं सारे बच्चे, टेंस वर्ब को छोड़ना मत, नाउन प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, आपका आर्टिकल हो गया आपका, और नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव। ये तो आपके ऐसे हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्पेलिंग एरर पक्का आता है, हर एग्जाम में आता है। तो आपका ये सिलेबस है इंग्लिश का, आप ध्यान से देख लो। और जो अगर बच्चे जो ऐसे होते हैं कि भाई नहीं ले पाते, आप लिख लो बेटा। देखो मैं तैयारी करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैंने अपने टाइम पर 2 बार गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकाला हुआ है, बहुत कम दिनों में, 15 से 20 दिन की तैयारी में, वो उस समय, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई भी मैं अब चाहे सीबीएसई का देखूँ, चाहे मैं कोई भी सिलेबस देखूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना अपना सिलेबस लिख लेता हूँ सारा, आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा। फिर आप देखो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेरे कमज़ोर हैं, उसको अलग से लिख लो, और जो मेरे हो रखे वो लोग, अब जो नहीं हुए ना उन पर काम करो, सिर्फ जो हो चुके हैं उनको छोड़ दो। इससे क्या होगा, कम समय में आप तैयारी ज़्यादा कर लोगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, आप सभी को पता है एसओसी ने कोई सिलेबस नहीं डाला होता, बट 3 साल से और जो हमारे बैच चल रहे हैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, और हर 10 में से 8 बच्चा हमारे यहाँ सेलेक्ट होता है ऑफलाइन सेंटर से। बच्चों की डिमांड पर अब मैं ऑनलाइन आ गया, लेकिन देखा तो ऑनलाइन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों के, तो और ज़्यादा चांसेस में, तो मैंने कहा ठीक है भाई ऑनलाइन पढ़ाते हैं। अब क्या है ना, तो हमने पेपर को देखते हुए, बच्चों के सिलेक्शन को देखते हुए, बच्चों ने हमें बताया, और हमें पता है कि भाई अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसी पैटर्न में हमने सिलेबस बना दिया है, इससे बाहर आपसे पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं बेटा किसके, मैथ के सिलेबस। काफ़ी ज़्यादा बच्चे, सर मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। अब देखो मैथ के लिए जो बता रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ मत करना, इससे बाहर कुछ मत करना मैथ के लिए, ठीक है। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बेसिक चैप्टर है, आपका इजी हो जाएगा। वीडियो मेरी एसओसी की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप मेरी एसओसी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ चैप्टर डाले हुए हैं, ठीक है। और बहुत नेक्स्ट लेवल पे यूट्यूब पर नंबर 1 प्लेलिस्ट है एसओसी के लिए। मैं नहीं कहता, बच्चे कहते हैं, जिस पर लास्ट 20 दिन में 4400 व्यूज़ आए हैं पूरी प्लेलिस्ट पे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने देखा इसको। क्यूब एंड क्यूब रूट ईजी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इस पर ध्यान रखना, वर्ड प्रॉब्लम पे काम करने, किस पे काम करनी है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर ये भी कराया हुआ आपको, इजी है। सर्ड इंडिसेस, सर्ड और सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, ये वाला भी आपको कराया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर, ठीक है। फिर कौन सा हमारा सर्कमफेरेंस है, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हमसे क्या क्या पूछ लेता आपका, सिलेंडर का पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और किसका पूछ लेगा, कौन का पूछ ले, और आपका किससे पूछ सकता है, आपका स्फेयर से पूछ लेगा, कौन का ना भी दे स्फेयर का दे देगा आपको, और हेमिस्फेयर दे देगा, और क्यूब दे देगा, एंड कोबॉइड दे देगा। तो इस पे क्वेश्चन देता है आपको, ठीक है। मेंसुरेशन में इस पे आएंगे, और मेंसुरेशन की मैंने वीडियो डाली हुई है लाइव में, उसको आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर में क्वेश्चन देगा भाई, 8th का इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स का पूछ सकता है बेसिक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी तो आएगा ही आएगा। बट सर मैं चाहता हूँ कि मेरे को कम समय में ऐसा सिलेबस मिल जाए कि मैं जल्दी से कर लूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो किस पर ज़्यादा काम करना है, किस पर ज़्यादा काम करना है, देखो ये 3 चैप्टर, ये पहले 2 चैप्टर ये रहा, स्टार लगा दो, और एक आपका फैक्टराइज क्या नाम है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन में, ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, दोनों इसी में आ जाते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। और क्योंकि ये इजी चैप्टर है वो तो आप कर लोगे। और क्या बेटा, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, और इसमें ना आपकी स्टेम की बुक में और भी चैप्टर दिए हैं, वो मत करना, जो चैप्टर हैं वो मेनली यही है इंपॉर्टेंट। एक आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये चैप्टर में ज़्यादा काम करना, मेंसुरेशन पे, प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। आपका क्या नाम है, और मैंने कौन सा था, ये एल्जेब्रिक और फैक्टराइजेशन वाला, प्रॉफिट लेवल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सपोनेंट पावर का क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा। ये दोनों आप एक ही चैप्टर मानते हैं, बट ये आप ये चाहिए कर लो, ये चाहिए कर लो। आप एसओसी की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हमने मैथ का सिलेबस देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं 9th। अब बात करते हैं सर 8th के साथ ना कुछ 9th के चैप्टर भी आते हैं। तो 9th के कौन से चैप्टर पे काम करना है, ओनली 3 पे। एक नंबर सिस्टम, एक हमारा पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। अब आप इसकी वीडियोस कैसे देखें सर, आप मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आपको एसओसी की प्लेलिस्ट, वो प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में वहाँ पर 9th की प्लेलिस्ट है मैथ की, उसमें सिर्फ मैंने 3 चैप्टर डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है हमारा मेंटल एबिलिटी। देखो रीजनिंग का भी सिलेबस आता है, ठीक है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि अभी साइंस का सिलेबस है, और साइंस का सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें मेंटल एबिलिटी की, तो इसमें भी 2 है, एक वर्बल है और एक नॉन वर्बल है। वर्बल में क्या होगा, जिसमें लैंग्वेज फॉर्म में होता है, और नॉन वर्बल क्या होता है, इसमें इमेजेस वगैरह होती है, ठीक है। तो आपको वर्बल में क्या आंसर देना है, सीरीज, एनालॉगी, ओड एंड आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सलोगिज्म, मिसिंग नंबर, सिंबल्स, वेन डायग्राम्स, डायरेक्शन, क्यूब्स, कैलेंडर, क्लॉक एंड टाइम एंड डिस्टेंस।
आपको रीजनिंग आकाश सर करा रहे हैं, ठीक है, और लाइव की हमने बहुत सारी वीडियो में रीजनिंग का पार्ट कराया हुआ है, ठीक है। ये आपके किसके है, वर्बल के हैं, ठीक है, जो आपके आने ही आने हैं। और रीजनिंग में आपकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। जिसको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है वो देख लो। आपके 20 जो आएंगे वो इंग्लिश के आएंगे, 20 कितने आएंगे, इंग्लिश के आएंगे। 20 आपके आएंगे किसके, मेंटल एबिलिटी के आएंगे, मेंटल एबिलिटी के आएंगे 20, ठीक है। 30 आपके साइंस के आएंगे, ठीक है, और 30 आपके मैथ के आएंगे। और जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ठीक है। जिन्होंने ऑलरेडी ले रखे हैं, 1000+ स्टूडेंट ले और काफ़ी बच्चों ने रिन्यू करा लिए। जिन्होंने पहले से ले रखे हैं उनको सिर्फ 10 RS देने पड़ेंगे रिन्यू कराने के लिए। और जिसने कुछ नहीं लिया है उनके लिए कॉस्ट कितनी है, 150 RS है। उसमें क्या है, हमें पूरा कंप्लीट पैकेज हम आपको देंगे, और लेने के बाद 100 बार थैंक्स बोलोगे, ये मेरा वादा है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा किसका, वर्बल का। अब नॉन वर्बल में भी ना ज़्यादातर इजी क्वेश्चन जो होते हैं ना वो नॉन वर्बल के होते हैं। तो आप जब हमारे प्रैक्टिस सेट देखो तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लगेगा। हमारे प्रैक्टिस सेट में अगर आप 100 में से सिर्फ 70 नंबर भी लेके आ जाओगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा अप है। अब नॉन वर्बल में क्या हमारा, जैसे हमारा सीरीज आ जाएगा, एनालॉजी, ऑड वन आउट आ जाएगा, वाटर इमेज आ जाती है, मिरर इमेज आ जाती है, हमारी नंबर ऑफ शेप आ जाता है, डायग्राम, पजल्स आ जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं और बच्चे ज़्यादातर मोस्टली ठीक भी कर रहे थे। अगर आपको तैयारी देखनी है तो मैंने आपको बता दिया आप कैसे परचेज कर सकते हो। उनको देखो, अपने मार्क्स बताइए कितने आएंगे। फिर बढ़ता है साइंस की। भाई साइंस में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर साइंस का सिलेबस, साइंस का। देखो साइंस में आप एक चीज़ ध्यान रखो, वो कौन से चैप्टर देते हैं, ज़्यादा डिलीटेड चैप्टर देते हैं। अब होता क्या है, चैप्टर में से कौन से के आने के चांस बहुत ज़्यादा है। पहला ये है कि जो चैप्टर आपके फर्दर क्लास में यूज होंगे, जो 10th में यूज होंगे, 11th में यूज होंगे, 12th में यूज होंगे, ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है। जैसे अब साइंस का सिलेबस क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको आता ही है, इजी चैप्टर है। माइक्रोइज्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। कोल पेट्रोलियम है, कंबशन एंड फ्लेम है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल है, रीचिंग एज ऑफ एडोलेंस है, फोर्स एंड प्रेशर है, फ्रिक्शन है, और सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। और क्या है देखते हैं। अब अगला हमारा क्या है, इसमें देखो आपको सिर्फ इन्हीं चैप्टरों पे काम करना है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल है आपका, सेल स्ट्रक्चर है, साउंड है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, लाइट है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये आपके कितने चैप्टर हैं, 17 चैप्टर हैं। बट मैं बात करूँ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ज़्यादा काम करना चाहिए। आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि 9th में आता है, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मेटल नॉन मेटल 10th में आता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से तो ये इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका माइक्रोइज्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ज़्यादा ध्यान रखना। रिप्रोडक्शन एनिमल वाले में से, इसमें से फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है, और आपका सिंथेटिक नहीं है। तो ये आपके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप पे समय कम बचा है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम डेट को लेकर ज़्यादा परेशान है। तो देखो 19-20 तो उन्होंने बोला हुआ है, लेकिन अप्रॉक्स ये हो सकता है 21 से 22 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।